Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Those are new, please press the bell icon of my channel. Time to time you will also receive the notification of new update video. आज जो मैं बात करूंगा, आज जो आपके सामने मैं जो क्लास लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर के अंदर जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोनाउन। और प्रोनाउन के इससे पहले मैंने जो पहले की जो मेरे वीडियो हैं उसमें मैं पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा चुका हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा चुका हूं, एम्फेटिक को पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं क्लास लूंगा, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इधर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रोनाउन की। हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं, उसके बाद में मैंने आपको करवाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद में करवाया था एम्फेटिक प्रोनाउन, ओके। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आज जो पढ़ेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, यहां मैं लिखता हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या होता है? दिस, दैट, दीज और दोज। लिसन टू वेरी केयरफुली। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये संकेतवाचक सर्वनाम के साथ साथ ये संकेतवाचक विशेषण भी होते हैं। अब संकेतवाचक विशेषण कैसे होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं, ये तो आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे उस सेंटेंस से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज माई बुक, और यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस बुक इज माइन। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। यहां देखिए, इस ऊपर वाले सेंटेंस में जो दिया गया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और नीचे वाले जो सेंटेंस में है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यानी संकेतवाचक विशेषण है। अब देखिए, यहां भी दिस आ रहा है, यहां भी दिस आ रहा है, दोनों में दिस आ रहा है। अब दिस को क्या कहें ये, क्योंकि जब सारे के सारे आप वीडियो देखेंगे, जब आप प्रोनाउन को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, जब आप एडजेक्टिव को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। देखिए, दिस सिंपल टेक्निक बता देता हूं। यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुने, यदि किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज सबसे पहले आ जाता है और उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, दोबारा सुनिए, यदि किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज और दोज सबसे पहले आते हैं और उसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहां दिस, दैट, दीज और दोज हमेशा और हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा यानी संकेतवाचक सर्वनाम होगा। यदि किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज सबसे पहले आए और उसके ठीक बाद यदि नाउन आती है तो वो दिस, दैट, दीज, दोज कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि दिस, दैट, दीज और दोज जो होगा वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क रहेगा। ओके, तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि दिस क्या है, दैट क्या है। नाम से, नाम का आपको क्लियर पता होगा। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, दीज ये, दोज वे,
दीज ये, और दोज वे, ये इनके मीनिंग होते हैं। क्लियर। अब देखिए दिस का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं नियर के लिए, NEAR। कोई चीज नजदीक है, कोई चीज अपने पास है, नजदीक है या पास है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम जो यूज करते हैं वो करते हैं दिस का। THAT दैट का यूज करते हैं फार के लिए। फार का मतलब दूर, कोई चीज अपने से दूर है, कोई चीज अपने से डिस्टेंस पे है, अपने से दूरी पे है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं दैट का। इसी प्रकार दीज, THESE, दीज का यूज करते हैं वो करते हैं नियर के लिए, यानी कोई चीज क्या होती है, कोई चीज नजदीक है या कोई चीज क्या है, पास है, तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार THOSE, दोज, जो चीज अपने से फार है, जो चीज अपने से कुछ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस का मतलब जो चीज अपने से कुछ दूरी पर है, यानी वो चीज दूरी पर है या दूर है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दोज का। वंस अगेन वॉच on the board very carefully कि what is the difference, what is the meaning of this, that, these and those. This is used for near, this is used for नजदीक, this is used for pass, यानी this का प्रयोग नजदीक के लिए। that is used for far, that is used for distance, दूरी के लिए far। these is used for nearness, क्लियर। नजदीक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? these का। those is used for far as well as those is used for distance, दूरी के लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे? those का करेंगे। तो that is the meaning of this, that, these and those। या मैंने मीनिंग बता दिया आपको, this का मीनिंग क्या है, that का क्या है, these का क्या है, those का क्या है, यहां कहां प्रयोग होगा, ये है। इसको मैं मिटा देता हूं। मिटाने के बाद में अब देखिए आप यहां दिस और दैट दोनों का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा, सिंगुलर नंबर के लिए होगा, सिंगुलर पर्सन के लिए होगा। समझ रहे हैं? एक वचन संज्ञा के लिए, एक वचन कर्ता के लिए, एक वचन के लिए, सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कर्ता। और सिंगुलर नंबर का मतलब क्या हुआ? एक वचन के लिए। और सिंगुलर पर्सन का मतलब एक व्यक्ति के लिए। यदि आप बात सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की ही कर रहे हो, चाहे वो नाउन एक वचन है, चाहे वो नंबर एक वचन है, चाहे वो पर्सन एक वचन है, चाहे वो सब्जेक्ट एक वचन है, यदि एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन है तो हम प्रयोग करेंगे दिस और दैट, यानी दिस और दैट दोनों का प्रयोग जो होता है वो एक वचन के लिए होगा। अब देखिए यहां आगे THESE दीज और THOSE दोज, इन दोनों का जो प्रयोग होगा वो हमेशा और हमेशा इन दोनों का प्रयोग किसके लिए होगा? वो जो प्रयोग होगा वो होगा प्लूरल के लिए, यानी उसमें प्लूरल नाउन आएगी, उसमें प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें प्लूरल आपका नंबर होगा, उसमें प्लूरल आपका पर्सन होगा, और इसमें प्लूरल ही आपकी थिंग्स होगी। ओके, यानी एक से ज्यादा, यदि एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, एक से ज्यादा स्थान है, एक से ज्यादा वस्तु है, एक से ज्यादा कोई वचन है, तो उनके लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे? दीज और दोज का करेंगे। दिस और दैट का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए, दीज और दोज का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे इनका प्रयोग कब होगा? जब दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग यदि आप सेंटेंस में सबसे पहले कर रहे हैं और उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो वो याद रखना वो हमेशा और हमेशा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। 100% दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा, वो कभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होगा? यदि दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद नाउन आए, यानी कोई संज्ञा आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, तो वो याद रखना हमेशा और हमेशा होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, वो कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे, क्योंकि ये संकेत करके बताता है, तो संकेत से क्लियर हो रहा है,
एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ थोड़े से। जैसे छत पे पंखा चल रहा है और मैं हिंदी में ये कहूं कि यह एक पंखा है, तो देखिए ये क्लियर पता चला है कि यह एक पंखा, इसका मतलब वो पंखा नजदीक है। और अगर दूरी पे कोई पंखा चल रहा है, होल है और होल में एक पंखा बंद हो गया है, जैसे मैं ये कहूं कि यह पंखा चल रहा है और दूरी पे एक पंखा बंद हो गया, और अगर मैं ये कहूं कि वह पंखा नहीं चल रहा है, देखिए मेरा शब्द सुनिए, वह पंखा नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो पंखा नजदीक नहीं है बल्कि दूरी पे है। मैं ये कहूं मेरे पास कोई चीज है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे पास कोई चेयर है, मेरे पास कोई कुर्सी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह एक कुर्सी है। इंग्लिश क्या होगी? दिस इज ए चेयर। देखिए मैंने बताया था कि जब दिस का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक चीज मैं बतानी और भूल गया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी, दिस और दैट के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। दीज और दोज के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, वो भी बहुवचन होगी। तो देखिए यहाँ दिस का प्रयोग एक वचन के लिए है, तो इज भी एक वचन है, ए भी एक वचन है और चेयर है ये भी एक वचन है, यानी ये तीनों चीजें सिंगुलर है। जैसे मैंने ये नजदीक में कोई चीज है, मैंने कहा कि यह कुर्सी है, जैसे कोई कुर्सी दूर पड़ी है, मैं ये कहता हूं कि वह एक कुर्सी है या वह एक कुर्सी है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह एक कुर्सी है। दैट इज ए चेयर, दैट इज ए चेयर, यानी ये दैट बता रहा है कि कुर्सी नजदीक नहीं है और ये दिस बता रहा है कि कुर्सी नजदीक है, यानी ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये एक प्रकार का सिग्निफिकेंट कर रहा है, एक प्रकार का संकेत करके बता रहा है, क्योंकि इसका नाम ही संकेतवाचक सर्वनाम है, इसका नाम ही संकेतवाचक सर्वनाम है, यानी संकेत से बताता है कि कोई चीज नजदीक है या कोई चीज दूरी पर है। समझ में आ गया? जैसे मैं ये कहूं कि यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री। देखिए दिस के साथ इज एक वचन, ए एक वचन और ट्री है ये भी एक वचन, यानी तीनों चीजें इसमें क्या आ रही है? इसमें तीनों चीजें आ रही है वो सिंगुलर आ रही है। और दैट में भी देखिए जो चेयर है, दैट में भी जो चेयर है वो क्या है? सिंगुलर है। अब ध्यान दीजिए कि मेरे पास कुर्सी एक नहीं है, 5 कुर्सियां पड़ी है और मैं ये कहता हूं कि ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं, तो आपको पता लग रहा है कि ये कुर्सियां नजदीक है। मेरे पास कुर्सियां नहीं है बल्कि दूरी पर कुर्सियां पड़ी है और मैं ये कहता हूं कि वे कुर्सियां हैं। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और बच्चे सड़क से जा रहे हैं, दूरी से जा रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि वे लड़के जा रहे हैं, वे विद्यार्थी जा रहे हैं, तो वे विद्यार्थी जा रहे हैं। और मैं ये कहूं कि ये विद्यार्थी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं इसका मतलब वो नजदीक है, वे विद्यार्थी जा रहे हैं इसका मतलब वो दूरी पर है। जैसे 5-6 चेयर मेरे पास पड़ी है और मैं ये कहूं कि ये कुर्सियां हैं, इसका मतलब यहां पता चल रहा है कि ये कुर्सियां नजदीक है, दीज। और हॉल में कुर्सियां काफी दूरी पर पड़ी है, मैं अगर ये कहूं कि वे कुर्सियां हैं, ध्यान से सुनिए, एक तो मैं ये कहता हूं कि ये कुर्सियां हैं, इसका मतलब ये कुर्सियां नजदीक है, और अगर मैं ये कहता हूं कि वे कुर्सियां हैं, इसका मतलब कुर्सी नजदीक नहीं है बल्कि कुर्सी दूरी पर है। देखिए एग्जाम्पल, These are chairs, मतलब ये these क्या बता रहा है? या these near को बता रहा है। Those are chairs, इसका मतलब those क्या बता रहा है? ये कुर्सी दूरी को बता रहा है। देखो अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि दिस और दैट का प्रयोग हमेशा एक वचन संज्ञा के लिए होता है, एक वचन नंबर के लिए होता है, एक वचन पर्सन के लिए होता है, एक वचन थिंग के लिए होता है, एक वचन जो प्लेस है उसके लिए होता है और एक वचन हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है। दिस, दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के लिए होगा, प्लूरल नंबर के लिए होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा, प्लूरल थिंग के लिए होगा। तो देखिए दीज और दोज में यहाँ आर भी प्लूरल है और यहाँ जो चेयर्स है ये भी प्लूरल है। दोज, यहाँ दोज में आर प्लूरल और चेयर है वो प्लूरल, इसलिए यहाँ दिस, दैट, दिस, दीज और दोज, इनको हम दिस, दैट, दीज और दोज, इनको हम क्या बोलेंगे? दिस, दैट, दीज और दोज आर कॉल्ड इन अबव सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने बिल्कुल बारीकी से 1 बाय 1 करके एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर किया है। और जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप ग्रामर के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक all new notification of spoken English, of grammar and literature, please press the bell icon of my YouTube channel, so you will receive time to time all kind of notification. That notification is updated through my YouTube channel. Thank you very much. Have a nice day.